स्वागत है आपका भगवत गीता के ज्ञानमय संसार में। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अध्याय 6 ध्यान योग ध्याना योगा को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग, ध्यान और आत्मसंयम का रहस्य बताते हैं। जानिए, ध्यान योग क्या है। भगवत गीता अध्याय 6 इंच श्लोक -42 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीनता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अनुवाद। अथवा वैराग्यवान योगभ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में बहुत ही दुर्लभ है। अथवा साधक ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म इस लोक में निसंदेह अति दुर्लभ है। टिप्पणी 6.42 व्याख्या। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासनासहित और वासनारहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वह अंतस्मय में साधन से विचलित होने पर योगभ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्गादि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। इस योगभ्रष्ट की बात पूर्व श्लोक में बता दी। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी विशेष कारण से योगभ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, प्रत्युत वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस योगभ्रष्ट की बात इस श्लोक में बता रहे हैं। अथवा तुमने जिस योगभ्रष्ट की बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंतस्मय में साधन में न रहे, तो वह योगभ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योगभ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ। योगिनामेव कुले भवति धीमताम, जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योगभ्रष्ट जन्म लेता है। कुले कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्मज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात सब ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं। नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, मुंडक 0:3-2-9 एतद्धि दुर्लभतरम। टिप्पणी पर 0:379 लोके जन्म यदीदृशम, उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर बहुत ही दुर्लभ है, कारण कि उन योगियों के कुल में घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है। वहाँ सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती। अतः वहाँ के वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से, अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया है। विशेष बात यहाँ एतत् और ईदृशम ये दो पद आए हैं। एतत् पद से तो तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योगभ्रष्ट समझना चाहिए, जिसका इस श्लोक में वर्णन हुआ है, और ईदृशम पद से उन तत्वज्ञ योगी महापुरुषों के संगक, महापुरुषों के संग का अवसर जिसको प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का साधक समझना चाहिए। संसार में दो प्रकार की प्रजा मानी जाती है, बिंदुज और नादज। जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होती है वह बिंदुज प्रजा कहलाती है, और जो महापुरुषों के नाद से अर्थात शब्द से, उपदेश से पारमार्थिक मार्ग में लग जाती है, वह नादज प्रजा कहलाती है।
यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योगभ्रष्ट बिंदुज है और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त साधक नादज है। इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है। टिप्पणी पर 0380.1 नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभ होगम्यो मोघष्ट, अर्थात महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगमय है और अमोघ है। कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन है और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए। टिप्पणी पर 0380.2 तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है, परंतु उनका संग किसी भी तरह से मिल जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता। तात्पर्य है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही उपर्युक्त दोनों साधकों को दुर्लभतर बताया गया है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योगभ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया। अब वहां जन्म होने के बाद क्या होता है, यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं। 6.42 इस श्लोक में ऐसे निष्काम साधक की गति दर्शाई गई है जिसे स्वर्गादि लोकों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। निष्काम भाव से की गई उपासना के फलस्वरूप योगी को शुद्धांतकरण तथा एकाग्रता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह ध्यान की उच्च साधना करने योग्य बन जाता है। इस प्रकार के श्रेष्ठ साधक को ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए कि वह देहत्याग के पश्चात सीधे ही पुनः इस लोक में जन्म लेकर अपने मार्ग पर अग्रसर हो सके। उसे स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह वैराग्यवान है, जबकि स्वर्ग भोग भूमि है। भगवान कहते हैं कि ऐसा निष्काम साधक मृत्यु के पश्चात तत्काल ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, जहां वह अपनी साधना को निर्विघ्न पूर्ण कर सकता है। आजकल मनुष्य के दुराचरण के लिए बाह्य वातावरण एवं परिस्थितियों को ही दोषी बताकर सबको अपने आसपास के वातावरण के विरुद्ध उत्तेजित किया जाता है, परंतु उपर्युक्त श्लोकों में कथित सिद्धांत इस प्रचलित मान्यता का खंडन करता है। निसंदेह ही मनुष्य एक सीमा तक बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, परंतु दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखने पर ज्ञात होगा कि सभी मनुष्य वर्तमान में जिन वातावरण एवं परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनका कारण भूतकाल में किए गए उन्हीं के अपने कर्म ही हैं। बाह्य परिस्थितियों के परिवर्तन मात्र से व्यक्ति में वास्तविक सुधार नहीं हो सकता। यदि मदिरापान के अभ्यस्त व्यक्ति को किसी ऐसे नगर में ले जाए जहां सुरापान वर्जित है, तो वह व्यक्ति वहां भी छिपकर मदिरापान करता ही रहेगा। श्री शंकराचार्य, ईसामसीय गौतम बुद्ध तथा अनेक अन्य महापुरुषों के उदाहरण विचाराधीन श्लोक में कथित सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे मेधावी पुरुष विरले ही होते हैं जिनमें कुमार अवस्था में ही अलौकिक बुद्धिमत्ता एवं ईश्वरीय ज्ञान के दर्शन होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार का जन्म लोक में अति दुर्लभ है। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि रागयुक्त योगी स्वर्ग प्राप्ति के पश्चात जन्म लेता है, जबकि यहाँ वैराग्यवान योगभ्रष्ट के विषय में कहते हैं कि वह सीधे ही पुनः इस लोक में जन्म लेकर अपने मार्ग पर अग्रसर हो सके। उसे स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह वैराग्यवान है, जबकि स्वर्ग भोग भूमि है। भगवान कहते हैं कि ऐसा निष्काम साधक मृत्यु के पश्चात तत्काल ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, जहां वह अपनी साधना को निर्विघ्न पूर्ण कर सकता है। आजकल मनुष्य के दुराचरण के लिए बाह्य वातावरण एवं परिस्थितियों को ही दोषी बताकर सबको अपने आसपास के वातावरण के विरुद्ध उत्तेजित किया जाता है, परंतु उपर्युक्त श्लोकों में कथित सिद्धांत इस प्रचलित मान्यता का खंडन करता है। निसंदेह ही मनुष्य एक सीमा तक बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, परंतु दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखने पर ज्ञात होगा कि सभी मनुष्य वर्तमान में जिन वातावरण एवं परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनका कारण भूतकाल में किए गए उन्हीं के अपने कर्म ही हैं। बाह्य परिस्थितियों के परिवर्तन मात्र से व्यक्ति में वास्तविक सुधार नहीं हो सकता।
यदि मदिरापान के अभ्यस्त व्यक्ति को किसी ऐसे नगर में ले जाए जहां सुरापान वर्जित है, तो वह व्यक्ति वहां भी छिपकर मदिरापान करता ही रहेगा। श्री शंकराचार्य ईसामसीह गौतम बुद्ध तथा अनेक अन्य महापुरुषों के उदाहरण विचाराधीन श्लोक में कथित सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे मेधावी पुरुष विरले ही होते हैं जिनमें कुमार अवस्था में ही अलौकिक बुद्धिमत्ता एवं ईश्वरीय ज्ञान के दर्शन होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार का जन्म लोक में अति दुर्लभ है। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि रागयुक्त योगी स्वर्ग प्राप्ति के पश्चात जन्म लेता है, जबकि यहाँ वैराग्यवान योगभ्रष्ट के विषय में कहते हैं कि वह सीधे ही ज्ञानी योगी के घर में जन्म लेकर पूर्णत्व प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। योगाभ्यास के लिए अनुकूल वातावरण में जन्मे हुए योगभ्रष्ट पुरुष की स्थिति क्या होती है, भगवान कहते हैं। श्लोक 43। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। अनुवाद। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पूर्वजन्मकृत साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। हे कुरुनंदन, वह पुरुष वहां पूर्व देह में प्राप्त किए गए ज्ञान से संपन्न होकर योग संसिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। टिप्पणी 6.43 व्याख्या तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए यहाँ तत्र पद आया है। पौर्वदेहिकम तथा बुद्धि संयोगम पदों का तात्पर्य है कि संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता, उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहां उसको अनायास ही पूर्वजन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगी और वह वहीं किनारे पर सो गया। अब जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा, अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट गया। जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्वजन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ। एक तो वहां उसको पूर्वजन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहां का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियां मिल जाती हैं। ज्यों ज्यों नई युक्तियां मिलती हैं, त्यों त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। अगर इस प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योगभ्रष्ट पहले स्वर्गादि लोकों में जाते हैं, उनमें से जिसमें भोगों की वासना रही है वह तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वह योगियों के कुल में जन्म लेता है, तो प्रकरण के पदों पर विचार करने से यह बात ठीक नहीं बैठती। कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात पूर्वजन्मकृत साधन सामग्री मिल जाती है, यह कहना नहीं बनेगा। यह पौर्वदेहिक कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान न हो। अगर ऐसा माने कि स्वर्गादि लोकों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है, तो उसका पूर्वाभ्यास कह सकते हैं, जैसा कि श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले योगभ्रष्ट के लिए आगे के श्लोक में कहा है, पर पौर्वदेहिक नहीं कह सकते। कारण कि उसमें स्वर्गादि का व्यवधान पड़ जाएगा और स्वर्गादि लोकों के देह को पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि उन लोकों में भोग सामग्री की बहुलता होने से वहां साधन बनने का प्रश्न ही नहीं है। अतः वे दोनों योगभ्रष्ट स्वर्गादि में जाकर आते हैं, यह कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है
और जो अंतस्मय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उसको दंड देना है, जो कि सर्वथा अनुचित है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पूर्वजन्मकृत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधन में तत्परता से लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योगभ्रष्ट की क्या दशा होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। 6.43 किसी को यह आशंका हो सकती है कि पुनर्जन्म लेने पर उस साधक को पुनः प्रारंभ से साधना का अभ्यास करना पड़ेगा। यह आशंका निर्मूल है। भगवान कहते हैं कि योग के अनुकूल वातावरण में जन्म लेने के पश्चात वह पुरुष पूर्व देह में अर्जित ज्ञान से संपन्न हो जाता है, जिनके कारण अन्य लोगों की अपेक्षा वह अपनी शिक्षा अधिक सरलता से पूर्ण कर लेता है। कारण यह है कि उसके लिए यह कोई नवीन अध्ययन नहीं वरन पूर्वार्जित ज्ञान की मात्र पुनरावृत्ति या सिंहावलोकन ही होता है। अल्पकाल में ही वह अपने हृदय में ही ज्ञान को सिद्ध होते हुए देखता है, जो अव्यक्त रूप में पूर्व से ही निहित था। इतना ही नहीं कि वह पौर्वदेहिक ज्ञान से युक्त होता है, किंतु वह फिर संसिद्धि के लिए पूर्व से भी अधिक प्रयत्न करता है। उसमें उत्साह, क्षमता तथा प्रयत्न की कमी नहीं होती। प्रयत्न रहित ज्ञान साधक के लिए दुखदायी भार ही बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुनंदन, योगभ्रष्ट पुरुष संसिद्धि के लिए और भी अधिक प्रयत्न करता है। पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग का प्रभाव बताते हुए कहते हैं। श्लोक 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अनुवाद 6.44 वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योगभ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पूर्वजन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य हुआ योग की ओर आकर्षित होता है। योग का जो केवल जिज्ञासु है, वह शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करता है। टिप्पणी 6.44 व्याख्या पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योगभ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा वायुमंडल संग शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती। परंतु स्वर्गादि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होता हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खींच जाता है। अवशोपी कहने का तात्पर्य है कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्गादि लोकों में रहा है। वहां उसके लिए भोगों की बहुलता रही है, और यहाँ साधारण घरों की अपेक्षा श्रीमानों के घर में भी भोगों की बहुलता है। उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है, वह भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है, इसलिए वह भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर भी अर्थात इंद्रिया मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्वक अभ्यास आदि के कारण वह जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खींच जाता है। कारण यह है कि भोगवासना कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह है असत ही। उसका जीव के सत्स्वरूप के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं, वे कितने ही साधारण क्यों न हो, पर वे हैं सत ही। वे सभी जीव के सत्स्वरूप के अनुकूल हैं। इसलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए योगभ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ लगा ही देते हैं।
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंतस्मय में योग से विचलित हो जाता है तो वह योग की संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है, अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसके उत्तर में भगवान ने इस लोक में और परलोक में योगभ्रष्ट का पतन न होने की बात इस श्लोक के पूर्वार्ध तक कही। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योगभ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या है, अर्थात उसके पतन की कोई शंका ही नहीं है। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है, अतः उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही। यहाँ जिज्ञासुरपि योगस्य पदों का अर्थ होता है कि जो अभी योगभ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं हुआ है, परंतु जो योग समता को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का टिप्पणी प 381 अर्थात वेदों के सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है। योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी अपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा मात्र का यह महात्म्य है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परता से योग में भी न लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योगभ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या है। ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग समता का आरंभ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है, उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। विशेष बात एक, योगभ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। कैसी विशेषता कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। गीता 7:3 तथा सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही योगभ्रष्ट होता है। योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है। इस योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक आदि लोकों से भी उसकी अरुचि हो जाती है। कारण कि ब्रह्मलोक आदि सभी लोक पुनरावर्ती है और वह अपुनरावर्ती चाहता है। जब योग की जिज्ञासा मात्र होने की इतनी महिमा है तो फिर योगभ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए, कारण कि उसके उद्देश्य में योग समता आ गई है, तभी तो वह योगभ्रष्ट हुआ है। इस योगभ्रष्ट में महिमा योग की है, न कि भ्रष्ट होने की। जैसे कोई आचार्य की परीक्षा में फेल हो गया हो, वह क्या शास्त्री और मध्यमा की परीक्षा में पास होने वाले से नीचा होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जो योगभ्रष्ट हो गया है वह सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ दान तप आदि करने वालों से नीचा नहीं होता, प्रत्युत बहुत श्रेष्ठ होता है, कारण कि उसका उद्देश्य समता हो गया है। बड़े बड़े यज्ञ दान तपस्या आदि करने वालों को लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है। समता का उद्देश्य वाला शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है। इस योगभ्रष्ट के प्रसंग से साधकों को उत्साह दिलाने वाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है ऐसा दृढ़ता से विचार कर लें तो वे शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाएंगे। 2. यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त न भी कर सके तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। मानस 1:8।
4 तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रहना चाहिए। साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज तीव्र होगी उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। भगवान का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत यह देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। रीझत राम जानी जन जी की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बार हिए की। मानस 1:29। 2-3-1 प्रज्ञाचक्षु संत रोज मंदिर में भगवद विग्रह का दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब वे मंदिर गए तब किसी ने पूछ लिया कि आप यहाँ किस लिए आते हैं। संत ने उत्तर दिया कि दर्शन करने के लिए आता हूँ। उसने कहा कि आपको तो दिखाई ही नहीं देता। संत बोले, मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या भगवान को भी दिखाई नहीं देता? मैं उन्हें नहीं देखता पर वे तो मुझे देखते हैं, बस इसी से मेरा काम बन जाएगा। इसी तरह हम समता को प्राप्त भले ही न कर सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए। जिसको भगवान देखते ही हैं, आथ हमारा काम जरूर बन जाएगा। संबंध श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योगभ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है तब उसकी क्या दशा होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। 6:44 बैंक में हमारे खाते में जमा राशि वही होगी जो पासबुक में दर्शाई गई होती है। बैंक से हमें उस राशि से अधिक धन नहीं प्राप्त हो सकता और न ही कम राशि दिखाकर हमें धोखा दिया जा सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति के हृदय के विकास में भी कोई भी देवता उस व्यक्ति को उसके प्रयत्नों से अधिक न दे सकता है और न कुछ अपहरण कर सकता है। प्रतिदिन के जीवन में अनुभूत अखंडता के समान ही प्रत्येक जन्म पूर्व जीवन की अगली कड़ी है। जैसे आज का दिन बीते हुए कल का विस्तार है। इस तथ्य को समय प्रकार से ध्यान में रखकर इस श्लोक का मनन करने पर इसका तात्पर्य सरलता से समझ में आ जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में योग साधना की होगी वह उस पूर्वाभ्यास के कारण अपने आप अवश्य हुआ योग की ओर आकर्षित होगा। हमारे इस लोक के जीवन में भी इस तथ्य की सत्यता प्रमाणित होती है। एक शिक्षित तथा सुसंस्कृत व्यक्ति के व्यवहार और संभाषण में उसकी शिक्षा का प्रभाव सहज ही व्यक्त होता है, जिसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई भी सुसंस्कृत व्यक्ति दीर्घकाल तक सफलतापूर्वक मूढ़ पुरुष का अभिनय नहीं कर सकता और उसी प्रकार नहीं एक दुष्ट व्यक्ति सभ्य पुरुष जैसा व्यवहार कर सकता है। कभी न भी वे दोनों अनजाने ही अपने वास्तविक स्वभाव का परिचय संभाषण, विचार और कर्म द्वारा व्यक्त कर देंगे। इसी प्रकार योगभ्रष्ट पुरुष भी जन्म लेने पर अवश्य सा हुआ स्वतः ही योग की ओर खिंचा चला जाएगा। यदि जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तब भी उन सभी में जिस सम और शांत भाव में वह रहता है, वह स्वयं उसके लिए भी एक आश्चर्य ही होता है। यह मात्र सिद्धांत नहीं है, समाज के सभी स्तरों के जीवन में इसका सत्यत्व प्रमाणित होता है। पूर्व संस्कारों की शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। एक लुटेरा भी दृढ़ निश्चय पूर्वक की गई साधना के फलस्वरूप आदि कवि वाल्मीकि बन गया। ऐसे अनेक उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। इन सबका संतोषजनक स्पष्टीकरण यही हो सकता है कि जीव का अस्तित्व देह से भिन्न है, जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। इसलिए उसके अर्जित संस्कारों का प्रभाव किसी देह विशेष में भी दृष्टिगोचर होता है। योगभ्रष्ट पुरुष पुण्य साधना मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। उसे चाहे राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया जाए अथवा बाजार के कोलाहल या किसी गली के असम्मान पूर्ण स्थान पर बैठा दिया जाए, सभी स्थानों पर उसकी सहृदयता और उसका दार्शनिक स्वभाव छिपा नहीं रह सकता। चाहे वह संसार की समस्त संपत्ति का स्वामी हो जाए, चाहे राजसत्ता की असीम शक्ति उसे प्राप्त हो जाए, चाहे अपार आदर और स्नेह उसे मिले, किंतु इन समस्त प्रलोभनों के द्वारा उसे योग मार्ग से विचलित नहीं किया जा सकता।
यदि संपूर्ण जगत उसके विचित्र व्यवहार एवं असामान्य आचरण को विस्मय से देखता हो तो वह स्वयं भी अपनी ओर सबसे अधिक आश्चर्य से देख रहा होता है। इस ध्यान योग की महत्ता को दर्शाते हुए भगवान कहते हैं कि जो केवल योग का जिज्ञासु है वह शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। श्री शंकराचार्य के अनुसार शब्द ब्रह्म से तात्पर्य वेदों के कर्मकांड से है, जहां विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि साधन बताए गए हैं। अर्थ यह हुआ कि जो केवल जिज्ञासु है वह इन सब फलों की कामना से मुक्त हो जाता है। तब फिर ज्ञानी के विषय में क्या कहना, किस कारण से योगी श्रेष्ठ है, इस पर कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।